आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बड़ा ही दुखदाई है आईटीआई वाले छात्रों के लिए जो आईटीआई में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी दाखला लेना है 2020 सेशन में किसी भी ट्रेड में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल है ऑन करें। ये वीडियो जो बनाने का मकसद था ये था गरीब परिवार के बच्चों के लिए, चाहे वो एससी है, बीसी है, जर्नल है, गरीब हर बच्चा होता है। और जो गरीबी होती है उसका कोई कास्ट नहीं होता गा। तो ऐसा है भी 480 जो फीस थी पहले सरकारी संस्था की, जो सरकारी आईटीआई थी, उनकी 480 रुपये के तकरीबन एक साल की फ़ीस बनती थी। अब उनकी फ़ीस जो है ये 26,000 लिख रखा है, 2 साल का खर्चा है। ये सरकारी आईटीआई के प्रधानाचार्य से एक नहीं 3-4 प्रधानाचार्यों से बात की गई है, उसके बाद ही ये वीडियो बनानी शुरू की गई है। क्योंकि ये जो घटना हुई है ये समाचार है, ये सत्य है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने ये इस खबर को भली भांति छाप रखा है और 40 आईटीआईयों को निजी हाथों में देने का ये प्रावधान यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है। ये 40 आईटीआईयों में जो पहले चरण में 16 आईटीआई, फिर दूसरे चरण में 24 आईटीआई होंगी। तो इसी तरह से करते करते प्रदेश में टोटल 307 राजकीय हैं, सरकारी हैं, और 12 जो महिलाएं हैं उनकी हैं आईटीआई। तो कुल मिलाकर ये हमारे जो संस्थान बनते हैं सरकारी, इन सभी को ही निजीकरण हाथों में यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रियों के हाथों में दिया जाएगा। और जो निजी आईटीआई पहले थी उनकी फ़ीस तो पहले ही ज़्यादा थी, जो गरीब घर का बच्चा था वो पढ़ ही नहीं सकता था। और 54% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। इसमें आप देखोगे भी कौन कौन सी आईटीआई हैं, पूरी यूपी में कितनी आईटीआई हैं, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर है। और ये 40 जो प्राइवेट आईटीआई हो जाएंगी तो इनको रोकने के लिए स्टूडेंट यूनियंस को सामने आना पड़ेगा। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और हमारे स्किल्ड मिनिस्टर हैं उनको भी ज्ञापन देना पड़ेगा। क्योंकि जो निजी आईटीआई हैं उनकी फ़ीस तो पहले ज़्यादा थी, अब सरकारी की भी हो गई, तो गरीब घर का जो बच्चा है वो कहाँ पे जाएगा। तो इसी तरह से जो कुल मिलाकर यही फैसले देखने को मिलते हैं। जैसे राजस्थान में हुआ था, 6 जो पॉलिटेक्निकल संस्थान थी उनको निजी किया गया था, पॉलिटेक्निक को निजी कर दिया गया था। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ उनके बीच और ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। तो विवादों के बीच बच्चों का जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये पक्का कन्फर्म हो गया है कि ये जो न्यूज़ है ये सत्य है और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं है भी हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर भी बोल रहे हैं उसी तरह से हमने एक वर्बल भी मालूम किया है और रिटन में भी मालूम किया है। तो इसी तरह से आप देख रहे हो पहला जो चरण है इसमें हमारा जो है इटावा है, बांदा है, वाराणसी है, इसी तरह से जो हमारा किशनगढ़ है, मुरादाबाद है, ठीक है, गाज़ियाबाद है, सुल्तानपुर है, गोरखपुर है। और जो गोरखपुर में 2 आईटीआई पढ़ती हैं, ये दोनों क्या है आईटीआई पहले चरण में निजीकरण में आ जाएंगी। और दूसरे चरण में जो हैं कानपुर है, कन्नौज है, शामली है, बस्ती है, उसी तरह से आज़मगढ़ है। हमारी जितनी भी ये आईटीआई हैं ये सारे दूसरे चरण में कवर करेंगे। तो कुल मिला के धीरे धीरे अगर ये फार्मूला इनका ऐसे ही चलता रहा तो ये आगे जाके हमारी जितनी भी 319 के करीब जो आईटीआई हैं पूरे यूपी में, ये हमारी आईटीआई हैं सारी प्राइवेट कर देंगे। और गरीब घर का बच्चा इतनी फ़ीस भरने के लिए कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। अगर हमारे भारत को कौशल भारत, कुशल भारत बनाना है तो इसको रोकना होगा। हम पहले भी आईटीआई छात्र संगठन के साथ थे, आज भी हैं और रहेंगे, ताकि जो आईटीआई के बच्चों के जो अधिकार हैं वो ना छीने जाएं। मेरी विनती है उन सब आईटीआई के छात्रों को कि प्लीज़ इस ग्लोबल टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।